हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रो विद सिवी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो विद सिवी पर। देखिए, अगर आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप सभी को पता होगा, इस चैनल पर जो है आपको सीटेट की प्रिपरेशन करवाई जाती है, प्लस आपको जो है आगरा यूनिवर्सिटी बीएड से रिलेटेड क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने आप लोगों की रिक्वेस्ट पर ही, आप लोगों की डिमांड पर ही मैंने यहाँ पर बीएड की लेसन प्लान्स आपको प्रोवाइड किए थे। सबसे फर्स्ट वीडियो जो आपको मैंने प्रोवाइड की थी लेसन प्लान की, वो थी कॉमर्स का लेसन प्लान। ठीक है, और वहाँ पर सिर्फ कॉमर्स का लेसन प्लान नहीं था, मैंने वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्सप्लेन की थी, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाएं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर कॉमन होती हैं। ठीक है, देखिए कल की वीडियो मैंने आपको बताया था मैथ्स का लेसन प्लान किस तरीके से बनाना है, और आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि साइंस यानी विज्ञान का जो लेसन प्लान है वो आपको कैसे बनाना है, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर जरूर करना। देखिए कल का जो वीडियो था उसमें आई डो नॉट नो कि आप लोगों का रेस्पॉन्स क्यों नहीं रहा। देखिए 710 ऑलमोस्ट पीपल इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, 708 हैं आई थिंक। ठीक है, उतने लोगों में से ओनली 10 लोग इंटरेस्टेड हैं लेसन प्लान को लेकर के। तो मैं ओनली आपको साइंस का ही आज प्रोवाइड कराऊंगी, उसके बाद मैं आपको लेसन प्लान की वीडियोस नहीं प्रोवाइड कराऊंगी। देखिए आप खुद सोचिए ना, अगर आप किसी भी टॉपिक पर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ, ठीक है, और वहाँ पर जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा उस टॉपिक को, या जो भी चीज़ आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उसमें। सेम थिंग यहाँ पर होती है। देखिए वीडियो बनाना ईजी नहीं होता है, उसको बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, आप लोगों को लेसन प्लान की नीड ही नहीं है, तो फिर ये आज की लास्ट वीडियो रहेगी। ठीक है, और आपको देखिए नीड होती है तो आप नीचे इस वीडियो को कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये लेसन प्लान को वीडियोस को जो है कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज मैं जो है आपको कंटिन्यू नहीं करूँगी। फिर हम जो है बहुत जल्द सीटेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका नेक्स्ट दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को देख लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं साइंस का लेसन प्लान। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है विषय विज्ञान, और प्रकरण क्या होता है, आपका टॉपिक होता है। तो विज्ञान में हम कौन सा टॉपिक का लेसन प्लान देखने वाले हैं, पदार्थ यानी मैटर का लेसन प्लान आज हम देखने वाले हैं। देखिए जो फर्स्ट वाला लेसन प्लान मैंने आपको बताया था कॉमर्स का, मैंने वहाँ पर आपको जो आपका ये मैक्रो है इससे रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो कि हर एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इस चक्कर में जो वो वीडियो है ना, वो काफ़ी लॉन्ग भी हो गई है, इतनी भी लॉन्ग नहीं है लेकिन 22 मिनट्स की हो गई है। ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ लेसन प्लान देखेंगे साइंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, डेट के नीचे क्लास, क्लास के नीचे स्कूल का नाम जहाँ पर भी आप जो है टीचिंग करेंगे, या आपने जहाँ पर भी टीचिंग की होगी उस स्कूल का आपको नाम लिखना है। देन आपको बीच में आपको विषय लिखना है विज्ञान, और प्रकरण आपको जो है पदार्थ। ठीक है, और चक्र यानी कि जो भी पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाने जाते हैं वो पीरियड आपको मेंशन करना है। अवधि यानी कि जितने मिनट का पीरियड है वो लिखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नीचे ये फॉर्मेट आपको बनाना है जिसमें 4 कॉलम रहेंगे। पहला रहेगा शिक्षण बिंदु का, दूसरा रहेगा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा रहेगा विधि प्रविधि, और लास्ट रहेगा आपका शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि आपका टीचिंग लर्निंग जो एड्स होती हैं वो टीचिंग एड्स होते हैं। ठीक है, शिक्षण बिंदु आपके 2 रहते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, मोस्टली 2 ही बनवाए जाते हैं। पहला है, क्योंकि 30 या 35 मिनट्स का पीरियड होता है जिसमें 2 ही शिक्षण बिंदु जो है कवर हो पाते हैं। तो पहला है पदार्थ की परिभाषा और दूसरा है पदार्थ की अवस्थाएं। ठीक है, टॉपिक एक है पदार्थ, ठीक है, उसमें 2 शिक्षण बिंदु हैं, पदार्थ की परिभाषा, दूसरा है पदार्थ की अवस्थाएं। ये आपका फॉर्मेट होता है। ये मतलब आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो टोटल 6 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, आगे भी हैं, मैं आपको बताऊंगी, अनुप्रयोगात्मक, कौशलात्मक। ठीक है, तो इसमें आपको ये फॉर्मेट सेम रहता है। छात्राओं को पदार्थ की परिभाषा को पुनः स्मरण कराना, पदार्थ की अवस्थाएं तो छात्रों को पदार्थ की अवस्थाओं को पुनः स्मरण कराना, ये बिल्कुल सेम रहता है एज इट इज़। अगर आपने लास्ट 2 वीडियो वॉच की है लेसन प्लान की तो आप इनको समझ पाए होंगे। तो ये सब आप जो है सेम लिख लेना। ठीक है, बाकी विधि या प्रविधि की बात करते हैं तो जो भी मेथड आप यूज़ करते हैं पढ़ाते टाइम, चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि हो, व्याख्यान विधि हो, प्रदर्शन विधि हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देनी है। जो पूरा आप पढ़ाएंगे, पूरा टॉपिक आपका पदार्थ मैटर, उसमें जो भी आप पढ़ाएंगे तो उसमें जो भी विधियाँ, मेथड्स जो भी आप यूज़ करेंगे उसको आपको यहाँ मेंशन कर देना है। सहायक सामग्री जो भी आप यूज़ करते हैं, मार्कर, डस्टर, रूलर बोर्ड, पॉइंटर, या जो भी चार्ट्स वगैरह आप ले जाते हैं तो वो सब आपको यहाँ मेंशन करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो वही है आपका ये 6 कौशल हैं, 6 कौशल आपको लिख देने हैं। नीचे आपको ये इस कॉलम को पूरा बंद कर देना है। उसके बाद आपको लिखना है पूर्व ज्ञान, यानी कि पदार्थ से रिलेटेड उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस चीज़ में पूर्व ज्ञान पहले से पता होगा, पदार्थ के टॉपिक के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है। तो छात्राएं वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं, यानी कि उनको पता है कि वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रस्तावना। इसके बाद आपको लिखना होता है प्रस्तावना, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन। तो इसमें आपका 3 कॉलम बनते हैं, क्रम संख्या, दूसरा बनता है आपका छात्राध्यापक का क्रिया, यानी कि जो टीचर क्रियाएं करता है वो, फिर आपका आता है छात्रा क्रिया, यानी कि जो भी स्टूडेंट रेस्पॉन्स करते हैं वो। ठीक है, तो इसमें आपको
जो भी आप मिनिमम आपको 3 से 4 से 5 क्वेश्चन जो बनाने होते हैं। 4 क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए। तो पहला है आपका क्वेश्चन ये कि ये जो क्वेश्चन होते हैं एक आपस में एक दूसरे से लिंक होते हैं, जिग-जैग वे में होते हैं। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा बच्चों से, आप पढ़ने कहाँ आते हो? तो बच्चे कहेंगे हम पढ़ने विद्यालय में आते हैं, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन है उसमें ये विद्यालय जो है आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बनाया आपने, विद्यालय में अध्यापक व्हाइट बोर्ड पर किससे लिखते हैं, ठीक है। तो बच्चे बता देंगे विद्यालय में अध्यापक व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से लिखते हैं। या फिर अगर आप यहाँ पर देखिए चौक का यूज़ भी कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं विद्यालय में जो अध्यापक हैं वो ब्लैक बोर्ड पर किससे लिखते हैं, तो स्टूडेंट बता देंगे चौक से लिखते हैं। अब आप पूछ सकते हो कि चौक को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, या फिर मार्कर को क्या कहते हैं, तो बच्चे बता देंगे कि इसको हम विज्ञान की भाषा में पदार्थ कहते हैं। हो सकता है वो नाम ही बता पाएँ, तो आप बता सकते हैं, आप खुद बता सकते हो, कह सकते हैं कि पदार्थ को परिभाषित कीजिए, तो समस्यात्मक हो जाएगा, यानी कि इसको बच्चे बता नहीं पाएंगे। यही आपको जो है करना है। तो आप बता देंगे कि आज हम जो है उद्देश्य कथन इसके नीचे आपको लिखना है और बताना है कि आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत पदार्थ के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ गए होंगे कि प्रस्तावना में एक्चुअली में होता क्या है, कि जो भी टॉपिक आप पढ़ाते हैं उसको आपको बताना नहीं होता है, वो टॉपिक खुद आपको बच्चों से निकलवाना होता है। स्टूडेंट खुद उस टॉपिक को, आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछने होते हैं जिससे स्टूडेंट खुद उस टॉपिक पर पहुँच जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका प्रस्तावना रहता है। इसके बाद बच्चों को पता चल जाएगा कि आप आज पदार्थ के बारे में पढ़ाने वाले हैं। उसके बाद जो मेन आपका रहता है, उसके बाद आपको बनाना होता है प्रस्तुतिकरण। अब ये जो प्रस्तुतिकरण है हमेशा आपको लेफ्ट साइड से ही स्टार्ट करना होता है। ये आपका क्योंकि पूरा फॉर्मेट ऐसे बनता है जो 2 पेजेस कवर करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है सेम। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर प्रस्तुतिकरण में। सबसे पहले आपका एक बिंदु बनेगा शिक्षण बिंदु। तो पहले आप एक शिक्षण बिंदु कवर करेंगे, उसके बाद आप दूसरा शिक्षण बिंदु कवर करेंगे, ठीक है। तो पहला शिक्षण बिंदु हमारा क्या था, पदार्थ की परिभाषा। तो पदार्थ की परिभाषा, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, दूसरा कॉलम आपका ये रहेगा। और इसमें आपके जो भी 6 कौशल हैं, वो जो 6 उद्देश्य थे, वही सेम उद्देश्य आपके यहाँ पर आ जाएंगे। यही सारे परिवर्तन जो है उनमें रहेंगे। ऐसे हम आशा करते हैं कि बच्चे जो है ये सारे परिवर्तन स्टूडेंट्स में जो है देखने को मिलेंगे पदार्थ को पढ़ने के बाद। तो क्या रहेंगे, छात्राएं पदार्थ की परिभाषा को पुनः स्मरण कर सकेंगी, छात्राएं पदार्थ की परिभाषा के बारे में सारांश प्रस्तुत कर सकेंगी। क्योंकि हम एक शिक्षण बिंदु डिस्कस कर रहे हैं तो हम सिर्फ एक को ही यहाँ पर मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाले में हम नेक्स्ट वाले को मेंशन करेंगे। तो 6 आपको सेम लिख देने हैं। देखिए आप अभी मैंने जो स्टार्ट में बताया वहाँ पर लिखा था पुनः स्मरण कराना, ठीक है। यहाँ ये बच्चों में जो परिवर्तन होंगे वो फ्यूचर में होंगे, तो आप इसको लिखेंगे पुनः स्मरण कर सकेंगे। तो ये सारे आपको सेम इसी तरीके से लिख देने हैं। तो ये वाला कॉलम जो है आप मुझे आई होप कि आप खुद से जो है इसको कर लेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम होता है फॉर्मेट, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट का लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं छात्र अध्यापक क्रिया। तो ये चेंज होता है आपका कॉलम। इसमें आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो विकासात्मक प्रश्न बनाने होते हैं सबसे पहले आपको। तो पहला क्वेश्चन आप बनाएंगे, आपके बैग में क्या क्या सामान रखा है, आप बच्चों से पूछेंगे। तो बच्चे देखिए बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, जैसे कॉपी, किताब, पेन, लंच बॉक्स, बॉटल आदि रखा हुआ ऐसे बताएंगे, ठीक है। तो आपको यहीं से क्वेश्चन बनाना है कि इन सभी चीज़ों को हम विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, संभावित हो जाएगा, ठीक है। और हो सकता है बता दें पदार्थ। तो अगर वो बता देते हैं कि पदार्थ, तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो पदार्थ को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, वहाँ पर आप संभावित लिख सकते हो। संभावित का देखिए सीधे मतलब होता है पॉसिबिलिटी, दैट वो आंसर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको बताना है कि पदार्थ, फिर आपको ये लिखना है। और करते भी हैं तो भी कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर भी आपको ये एक्सप्लेन करना होता है। तो छात्र अध्यापक का स्पष्टीकरण कर जस्ट सामने आपको ये शिक्षा बिंदु लिखना होता है, पदार्थ की परिभाषा। आपको ये नहीं है कि पदार्थ की परिभाषा आप यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको जस्ट इसके जस्ट सामने लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे, फिर पदार्थ को जो है डिफाइन करेंगे। तो आप बताएंगे कि पदार्थ वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, उन्हें वो क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। जैसे आप एग्जांपल दे सकते हैं, मेज, पुस्तक, डस्टर, जल, दूध, वायु आदि, ठीक है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं, तो हमारे आसपास जो भी वस्तु दिखाई देती हैं सभी पदार्थ हैं, इसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों से इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो आप जब ये बता रहे होंगे तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे, तो इसमें आपको लिख देना, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी। या जो भी देखिए, अगर आपके में गर्ल्स ओनली पढ़ती हैं तो आप ओनली छात्राएं लिखेंगे, अगर गर्ल्स बॉयज दोनों हैं तो आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर कौन सी विधि यूज़ की, तो ऑब्वियसली आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे तो व्याख्यान विधि हो गई, और यहाँ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे आप तो वहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ऐसे फिर ये पूछने के बाद आपके आते हैं बोधात्मक प्रश्न, यानी कि बोधात्मक प्रश्न भी होते हैं, जो भी आपने समझाया है उसी में से क्वेश्चन बनाना। तो आप यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ पदार्थ के 2 उदाहरण बताइए, आप कुछ भी पूछ सकते हैं बच्चों से, कि आप पर डिपेंड करता है, जो भी आपने पढ़ाया है उसी में से आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो बच्चे आराम से बता देंगे, कुर्सी, किताब, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आप पूछेंगे पदार्थ किसे कहते हैं, तो भी बच्चे बता देंगे, क्योंकि अभी आपने डिफाइन किया हुआ है। वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है पदार्थ कहलाती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हुए तो ऑब्वियसली कौन सी वीडियो होगी आपकी, प्रश्नोत्तर। देखिए बहुत ईजी है, कुछ भी ज़्यादा
नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं बस उसमें क्वेश्चन बनाइए, अपना उसको डिफाइन कीजिए, ठीक है, और जो भी है उसको लिख दीजिए। आपने देखिए इसको एक्सप्लेन करते समय आपने जो भी यूज़ किया है वो शिक्षण सहायक सामग्री में लिख दीजिए, मार्कर, डस्टर, बोर्ड वगैरह, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्यामपट्ट कार्य सार का एक कॉलम होता है, तो ये जो वर्क आपने किया, आपको आपने जो भी एक्सप्लेन किया है उसको आपको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, ठीक है। तो ये जो ब्लैक बोर्ड, ये आपका ब्लैक कलर का चार्ट आता है, ठीक है। ये चार्ट आपको लेकर आना है, एक ग्रे कलर का स्पार्कल पेन लाना है, उससे इस चार्ट पर लिखना है और यहाँ पर इस फाइल में पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं इसके जस्ट सामने आपको लगाना होता है श्यामपट्ट सार। सार क्या होता है, यानी जो भी आंसर बच्चों ने बताए उसका शॉर्ट लिख देना है। जैसे इन्होंने बच्चों ने क्या बताया, आपने दो उदाहरण पूछे कुर्सी और किताब, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कुर्सी और किताब, एक सार हो गया, ठीक है। ऐसे इसमें से आपको लिख देना है कि जो स्थान घेरना और द्रव्यमान होता है, तो ये दो चीज़ें आप लिख देंगे तो वो बच्चे जो है, ये क्या होता है हमारा श्यामपट्ट सार होता है। तो एक समरी उसकी लिख देना, एक तरीके से सार कहलाता है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे कॉलम आपके क्लियर हो चुके होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट शिक्षण बिंदु जो है कंप्लीट हो चुका है, हमने सब कुछ कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा शिक्षण बिंदु। तो हमारा यहाँ से आप देखिए दूसरा शिक्षण बिंदु स्टार्ट होगा, पदार्थ की अवस्थाएं, ठीक है। तो इसमें भी आपको दूसरा शिक्षण बिंदु में ये सारी आपको लिखनी पड़ेंगी, ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक, फॉर्मेट सेम रहेगा। बाकी आपको बस यहाँ पर पदार्थ की परिभाषा की जगह वहाँ पर आपको पदार्थ की अवस्थाएं लिख देना है, जैसे छात्राएं पदार्थ की अवस्थाओं को पुनः स्मरण कर सकेंगी, ठीक है। इसी तरीके से आपको सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। सबसे पहले पूछेंगे आप विकासात्मक प्रश्न, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पूछेंगे क्या वायु एक पदार्थ, स्पष्ट करो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद बच्चे बता देंगे हाँ वायु एक पदार्थ है, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप पूछेंगे पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो यहाँ पर आप इसका उत्तर लिखेंगे संभावित, क्योंकि बच्चे इसका आंसर बता भी सकते हैं, नहीं भी बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए विधि या प्रविधि में आप क्या लिखेंगे, प्रश्न उत्तर विधि है, क्योंकि आपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर पूछे हुए हैं, ठीक है। अगर आपने कोई शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ की है तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको श्यामपट्ट कार्य नहीं करना होता है। श्यामपट्ट कार्य कब करना होता है, जब आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, यानी कि जो भी आपने पढ़ाया है उसको आपको लिखना होता है। तो आप बताएंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस, उनके बारे में बताएंगे। ठोस अवस्था में जो अणु होते हैं पास पास होते हैं, इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, जैसे बर्फ, मेज, कुर्सी। दूसरा बताएंगे आप द्रव, इस अवस्था में कण ठोस की अपेक्षा अधिक दूर होती हैं, इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, जैसे पानी, जूस, चाय, दूध आदि, ठीक है। अब ये सब जो आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो छात्रा यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे वो आपको ध्यानपूर्वक सुन रहे होंगे। नेक्स्ट है आपका गैस। तो गैस अवस्था, इस अवस्था में कण बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए ना तो इनका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है, जैसे भाप हो गई आपकी, धुआं हो गया आपका और परफ्यूम हो गया, ठीक है। अब इसमें आपने कौन सी विधि यूज़ की, तो व्याख्यान या अगर आपने कुछ दिखाया है बच्चों को तो आप प्रदर्शन विधि भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपने शिक्षण सहायक सामग्री क्या यूज़ की वो आपको इस कॉलम में लिख देना है, मार्कर, डस्टर, और आपने जो भी ब्लैक बोर्ड वगैरह यूज़ किया वो आपको लिख देना है। श्यामपट्ट कार्य आपने जो भी किया है ब्लैक बोर्ड पर वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट अब आपका आएगा बोधात्मक प्रश्न, यानी कि जो भी आपने अभी कराया उसमें से आपको क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप पूछेंगे तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बच्चे बता देंगे पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। अब आपको यहाँ पर लिखना है ठोस, द्रव, गैस का एक एक उदाहरण बताइए, तो बच्चे बता देंगे ठोस का बर्फ, द्रव का पानी, गैस का भाप, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्वेश्चन आंसर किए तो विधि होगी आपकी प्रश्नोत्तर विधि, और यहाँ पर ये आपको क्या करना है, श्यामपट्ट सार लगाना है। श्यामपट्ट सार आपको बोधात्मक प्रश्न के आगे लगाना है, बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, आप इजीली इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 3 अवस्थाएं, तो 3 आप ऐसे करके 3 लिख सकते हैं, और जो भी उदाहरण बताया बच्चे ने बर्फ, पानी, भाप, वो आपको लिख देना है, तो ये श्यामपट्ट सार हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए आपका एक ये जो है लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, बस आपको अब मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं, इवैल्यूएशन। तो ये कि मूल्यांकन प्रश्न जो होते हैं ना वो आप दोनों शिक्षण बिंदु से बना सकते हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट जो आपने अभी तक बनाया उसमें से दोनों में से पूछ सकते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए ये फॉर्मेट बना सकते हैं, फॉर्मेट ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप पहले सीरियल नंबर, फिर आप दूसरा कॉलम बनाएंगे छात्र अध्यापक क्रियाओं का, और नेक्स्ट कॉलम रहेगा छात्र क्रिया का। तो इसमें आपको सबसे पहले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बना देना है, तो पदार्थ किसे कहते हैं, तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया है ना। तो बच्चे बता देंगे सभी वस्तुओं जो स्थान घेरती हैं जिनमें भार होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसके बाद आप वेरी शॉर्ट पूछ सकते हैं, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, बच्चे बता देंगे 3। फिर आप पूछ सकते हैं ठोस अवस्था में आकार और आयतन कैसा होता है, तो स्टूडेंट्स आपको बता देंगे निश्चित होता है। क्यों बता देंगे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी ये सब पढ़ा हुआ है। सत्य असत्य यानी ट्रू फॉल्स आप पूछ सकते हैं। ऑक्सीजन एक पदार्थ है, तो आपको सही या गलत बताना है, ठीक है। आपने जो भी समझाया वो एक्सप्लेन किया होगा उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे बता देंगे कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। अब ये सभी आपका हुआ कंप्लीट। अब आपको नीचे जस्ट आपको लिखना है गृह कार्य, यानी कि होमवर्क लिखना है। आपको बच्चों को होमवर्क भी देना है, तो नीचे आपको लिखना है पदार्थ तथा उसकी अवस्थाओं के बारे में पढ़ कर आएंगे। डिपेंड करता है आप पर कि आप क्या होमवर्क देना चाहते हैं, या फिर पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में लिख कर लाएंगे, या फिर कुछ भी जो आप देना चाहते हैं होमवर्क में वो आप नीचे यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो आई होप कि ये लेसन प्लान आपके समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।